जय भीम। मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं प्रतापगढ़ में आया हूँ। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह हुआ है, संपन्न हुआ है। ये प्रतापगढ़ के जितने ब्लॉक हैं, सारे ब्लॉक के लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो हमारे साथ जो बैठे हैं, ये समाज कल्याण विभाग के लेखाकार हैं। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है कि जो समाज में जो गरीब लोग हैं उनको मदद पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। आज पहली बार सर से मुलाकात हुई है। सर, सबसे पहले आपको जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर, मैं आपसे हमारे दर्शकों को बताएं, अपना परिचय बताएं सर। मैं मुन्नीलाल राणा समाज कल्याण में लेखाकार हूँ। और समाज कल्याण विभाग जैसे महत्वपूर्ण विभाग बड़े सौभाग्य से मिलता है, सेवा करने का अवसर मिलता है जी। तो हम लोग चाहते हैं कि इसी के माध्यम से विभाग अपनी सेवा कर सके। तो आज पूरे जनपद के सारे विकास खंडों से लगभग 500 550 जोड़ों को जो निर्धन हैं, गरीब परिवार हैं, जो शादी विवाह करने में सक्षम नहीं है, उनको यहाँ पर विवाह संपन्न कराया गया। तो इसमें जो लगभग इतने लाभार्थी हमारे आए, उसमें सभी धर्मों संप्रदाय के थे। और जिसमें कि बौद्धिस्ट भी लगभग 150 जोड़े सम्मिलित हुए। पहली बार बौद्ध धर्म के संस्कार भी हुआ। तो इसके लिए मैं आभारी हूँ जनपद के जो हमारे बौद्धिस्ट, इसलिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आपको भी कि ऐसे जो निर्धन हैं, जिनके पास साधन संपन्नहीन हैं, उनकी शादी संपन्न हुई। और उसमें लगभग 10,000 का सामान उनको मिला। एक प्रशासन की तरफ से एक कंबल अतिरिक्त रूप से दिया। अच्छा सर, मैं अब हमारे दर्शकों को बताएं सर। हमारे दर्शकों को बताएं सर कि जो शादी जोड़े हुए हैं उनको क्या क्या मिला है। उसमें जैसे लड़की के लिए 2 साड़ियाँ हैं, लड़कों के लिए एक कपड़ा है उनके लिए, और उसके बाद चांदी की बिछिया है, पायल है, और उसके बाद और घरेलू सामान है। मैं अटैची भी देखा था। हाँ, उसमें अटैची भी थी। और उसके बाद वो भी था। तो मतलब सारे सामग्री जो होते हैं वो लगभग सब दिए। अच्छा सर, मैं आपसे एक जानकारी चाह रहा हूँ कि जैसे आज हमने यहाँ पर देखा, कवर किया हूँ, तो बड़ी मुझे खुशी हुई कि यहाँ पर करीब पूरा पंडाल भरा हुआ था। तो यहाँ बौद्ध धर्म का जो भंते जी थे, बहुत अच्छी तरह से लोगों को पंचशील कराया। तो हमें तो बड़ी खुशी लगी। आपको कैसा लगा सर? नहीं, तो पहली बात देखिए, ये हमारे विभाग द्वारा जो शादी संपन्न होती है, इसमें स्वतंत्र रूप से सभी धर्मों को अपने धर्म और मतावलंबियों के अनुसार शादी करने की स्वतंत्रता। उसी कड़ी में बौद्ध धर्म लोग भी सम्मिलित थे, वो भी हुए, मुस्लिम जोड़ा भी हुए, हिंदू धर्म सारे संस्कार। सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे जो जोड़े आए थे, कहीं उनको दबाव बस नहीं था, ऐसा या फुसला करके नहीं है, वो पैसे के लालच में नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। सब स्वतंत्र रूप से, और बहुत वेरिफिकेशन हमारे एडीओ द्वारा किया गया, और बहुत क्रॉस वेरिफिकेशन, इसलिए उसमें संभावना नहीं थी। जी सर, मैं आपसे मिलकर बड़ा खुशी लगी सर। धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक सर को जो विचार है कैसा लगा, प्रतिक्रिया में जरूर बताएं। ये समाज के लिए अच्छा काम करते हैं। तो मैं प्रतापगढ़ से लाइव आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। जय अंजलि करणयो अनुत्तरं पुण्यमेतं लोकस्यात् संघं जीवित पर्यन्तं ज्ञानं पार शरणं गच्छामि। ये च संघा अतीता च ये च संघाय नागत पच्चपन्ना च ये संघाय अहं वन्दामि सर्वदं। नमः मे शरणं गह्यं संघो मे शरणं वरं। एतेन सज्जवतेन होतु ते जय मंगलं। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा सोति। उनका स्वागत है। आपने जो समाज के लिए जो शादियां आपने करवाई बौद्ध धर्म से, इसके लिए पूरी जनता है खुश होकर के। उसके नेतृत्व करने वाले हमें भंते जी और मास्टर कमलेश जी,
आपको जो सम्मान दिया कैसे लगा सर? ऐसा है, ये ऐसा समय है कि मैं इसको व्यक्त नहीं करता हूँ। सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप इस क्षेत्र में दिल्ली जैसे दूर सुदूर क्षेत्र से आकर यहाँ पर आप कवरेज कर रहे हैं और लोगों के बीच एक ऐसा जागरूकता, ऐसा वो ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उसके अतिरिक्त भंते जी हमारे तो पूजनीय हैं। मार साहब समाज सेवा में हमारे ज़िले में एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में हैं, स्थापित हैं कि जो कि आपसी सामंजस्य बना के अपने शासकीय शिक्षा के अतिरिक्त ये समय दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। हम लोग तो शासकीय सेवा में रहकर इतना वक्त नहीं दे पाते, लेकिन जहाँ पर जिस स्तर पर होता है ये छोटा सा कार्य करने में अगर हमको मौका मिलता है तो अपार खुशी होती है। वो आप लोगों का जो स्नेह है और उन्होंने जो हमें भेंट किया है वो बहुत बड़ी भेंट है हमारे लिए। वो हमारे लिए अब स्मरणीय रहेगी और इसके लिए मैं आपका साधुवाद और भंते जी को साधुवाद। सर आपने हमारी बहुत तारीफ़ करें, हमारी तारीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा तो काम है समाज के बात उठाना। जो चीज़ दबी होती छिपी होती है मेरा तो वही दिखाना होता है, क्योंकि बड़े बड़े चैनल ऐसे कार्यक्रम को नहीं दिखाते। तो हमारा ये तो फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को दिखाना, आप लोगों को खोजना। तो आप तो एक दीपक की तरह काम कर रहे हैं। एक ये समझ लो कि 32 के दांत में आप एक अकेला हो कि जब कुछ आपको चारों तरफ से आपको परेशानियां हैं। आपके तरह बहुत सारे अधिकारी हैं, वो छुप के रहते हैं, डर के रहते हैं। वो कहूँ ऐसा समाज का काम करो तो हमारे ऊपर उंगली उठेगी। लेकिन आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। बाबा साहब की कृपा, बाबा साहब का, बुद्ध भगवान का आपके अंदर चेतना आई। तो मैं इससे बारे में जानूंगा कि आखिर ये चेतना आई कहाँ से, कब आई? ऐसा आपको हम बता दें, इसके पहले मेरी पोस्टिंग फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में थी। वहाँ पर हमारे आदरणीय के चौधरी साहब थे, वो CDO साहब थे। तो उन्होंने एक ऐसा संचार किया हम लोगों के बीच में। मैं वहाँ अम्बेडकर विकास समिति का सचिव भी था, जिनके प्रेरणा से हम आज जो है, जिनके सानिध्य से, जिनके आशीर्वाद से हम हर क्षेत्र में आज जा रहे हैं। तो उनको भूलना या उनसे विस्मित करना ये हमारे जेहन में आ ही नहीं सकता है। तो उनका प्रेरणा और उनका मेरा स्टूडेंट लाइफ से ही मैं संघर्ष करता रहा हूँ। अम्बेडकर पार्क में सुल्तानपुर में एक कार्यक्रम आयोजन हुआ था। वहाँ पर कुछ विसंगतियाँ थी विभाग की। तब मैं छात्र जीवन से ही उस मुद्दे को उठाया। तभी से मेरे अंदर ये भावना आई कि उनके हित और अधिकार के लिए, हमारे जो छात्र जीवन से ही है, तो वो एक असीम सी ऊर्जा हमारे अंदर आई कि हम उसको अनवरत जारी रखें। वो कहीं भी रहें, शासकीय क्षेत्र में रहें। और मैं रोक रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। आप जब काम करते हैं आपके साथ रुकावट भी तो आती होगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आती है। आपको आलोचना भी सुनना होता है, ताना भी सुनना होता है। तो कितना झेल के, अपमान झेलते हुए ये काम कर रहे हैं सर? देखिए, आपको पता है कि प्रतापगढ़ जिला जो है सामंतवादियों का जिला है। यहाँ अपने संस्कार से इस बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार करना कितना टेढ़ी खीर है। फिर भी हम अपने धर्म के मतालंबी हैं। उसमें हमको स्वतंत्रता है। बाबा साहब ने जो हमको दिया है स्वतंत्र रूप से, हमें अपने को जीने, मरने और स्वतंत्र रूप से विचरण करने का अधिकार है। उस अधिकार का प्रयोग हम कर रहे हैं। बस हम उसके इतर कुछ नहीं कर रहे हैं। हम भारतीय संविधान में जो हमको मिला है अधिकार, स्वतंत्रता मिली है, उसका हम पालन कर रहे हैं। हक तो नहीं छीन रहे हैं ना, किसी आप अपना हक ले रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में है, ये वर्णित है कि सभी को धर्म को अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से जीने का, रहने का अधिकार है। मैं उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे इतर मैं कोई अतिक्रमण का कार्य नहीं कर रहा हूँ, किसी धर्म के प्रति विद्वेष की भावना नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने धर्म को, आचरण को मान रहा हूँ। उससे किसी को विसंगति नहीं होनी चाहिए, ना किसी को कष्ट होना चाहिए। आप ये काम करें, किसी अपमान तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे धर्म हमारे लिए बराबर। लेकिन मैं जिस धर्म को मानता हूँ, उस धर्म के लोग हमारे अनुयायी हैं, उसका भी मैं अनुसरण करूँगा। और किसी धर्म, तो आप भी जानते हैं सभी धर्म में अलग अलग मत हैं। तो ये तो विविधता का देश है भारत। यहाँ पर सबको अपने अपने तरीके से बाबा साहब ने जो भारतीय संविधान में वर्णित किया है, वो सभी धर्मों को समान रूप से किया है। वो अपने धर्म के अनुसार अपना आचरण कर सकते हैं, अपने रीति रिवाज संचालित कर सकते हैं। उसी संस्कार रीति रिवाज का एक अंग था जो कि बौद्ध धर्म से भी शादियाँ हुई, संपन्न हुई। उसमें सभी लोगों को सहयोग रहा, आप लोगों का आशीर्वाद रहा। तो कुल मिला के मैं तो ऐसा नहीं समझता कि कोई रुकावट आनी चाहिए किसी को भी।
क्योंकि नहीं, आपसे संबंधित मैं पूछना रहा हूँ, तो आपके साथ कोई रुकावट, कोई दिक्कत? ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति के पर निर्भर करता है। व्यक्ति को कैसे अपना संवेदना को लोगों के बीच में ले जाए, उसकी भावना के ऊपर होता है। व्यक्ति अगर आप उसको संवेदन या आपको कन्विवेशन नहीं कर पाएंगे तो आप हरदम उससे डिफीट खाएंगे। आप अपने को संरक्षित करते हुए दूसरे की भावना को आदर करिए, ये होना चाहिए। इससे हमारी समस्या कि हमको तो कहीं नहीं समस्या आई, किसी स्तर पर समस्या नहीं आई। और दूसरी ये बात है, प्रशासन कभी नहीं कहता कि आप ये इस धर्म को मानते हुए इसी धर्म के लिए अनुसार आप काम करिए। प्रशासन तो बड़ी बात कर रहे हैं सर। हम नहीं, बिल्कुल प्रशासन, मैं अब बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ। जो उसमें लिखा है शासनादेश में, अब उसमें कि अपने मत के अनुसार अपने में स्वतंत्र रूप से आप किसी भी धर्म के अनुसार आप आचरण करिए, किसी से जोर जबरदस्ती धर्म का परिवर्तन मत कराइए। बस ये है, शासन ये चाहता है, किसी को बाध्य मत करिए। जी सर, मेरा एक और इसी से संबंधित सवाल है कि सर, आपने जिस तरह से कल सामूहिक विवाह में आपका ही योगदान था कि जो हमारे कमलेश मास्टर जी हैं, बौद्धाचार्य जी थे, तो अपने जो विचार है उन्होंने शादी के माध्यम से पूरे जनता को बताया, संदेश बताया कि बौद्ध धर्म इसी देश का वो धर्म है। तो आपने बहुत अच्छा मौका दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। नहीं, इसमें मौका देने की कोई ऐसी बात नहीं है। इसमें मौका देना वो तो आपका अधिकार है, मौका लेना मेरा देना नहीं, आपका लेना अधिकार है। हमें तो जनता हमें तो पता ही नहीं लगता, आप लोग नहीं होते तो हमको तो पता ही नहीं लगता। तो आपको लेने का अधिकार है, बस आप लोगों के अंदर जागरूकता करिए। बस एक निवेदन करिए, जो कि शादी करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, जो भी लाभार्थी हैं, वो स्वैच्छिक रूप से तैयार रहें, तो मेरा सहयोग बराबर रहेगा, अनवरत रहेगा, बशर्ते कि वो स्वैच्छिक रूप से तैयार रहें कि हम इसी धर्म से शादी करेंगे। वो किसी भी धर्म से शादी करेंगे, उसकी व्यवस्था हमारा प्रशासन करेगा। सर, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं और क्या थोड़ा परिचय बता दें दोबारा? तो पहले तो मैं आपसे लिया हूँ, लेकिन दोबारा मैं समाज कल्याण विभाग में लेखाकार पद पर हूँ। और यहाँ पर जो भी किस जगह पे? विकास भवन प्रतापगढ़ में। इसके पहले मैं जनपद फतेहपुर में भी रहा हूँ। सुल्तानपुर मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, तो वहाँ भी मैं सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेता रहता, जो कि यहाँ के मीडिया में हो सकता ना आती हो, लेकिन मैं वहाँ से भी जुड़ा रहा हूँ। और तमाम सामाजिक संगठन जो प्रतापगढ़ के जनपद के हैं, सुल्तानपुर जनपद के हैं, शायद हमारे नाम से परिचित होंगे। तो मैं जहाँ पर मुझे मौका मिलता है शासकीय कार्य के अतिरिक्त, क्योंकि शासकीय कार्यों का निर्वहन भी करना मेरा दायित्व है, उसके अतिरिक्त जो समय मिलता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ अंश धन जन जिससे भी मेरा सहयोग होता है, कोशिश करता हूँ। सर, थोड़ा आपसे संबंधित सवाल रहेगा। आप यहाँ पर बैठते हैं, प्रतापगढ़ के एक विकास अधिकारी हैं, यहाँ पे बैठते हैं, तो यहाँ पे आते हैं तो अपने लोगों को क्या ज़्यादातर समस्याएं होती हैं? समस्याएं तो बहुत कुछ स्तर पे होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्याएं हैं कि जो कि खुद उस पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति की समस्या है उस पर निर्भर करती है। वो व्यक्ति अगर सक्षम है, शासकीय सेवा में या कहीं भी है, वो अपने को ओबलाइज नहीं करेगा तो उसकी कोई मदद नहीं करेगा। वो अपने को कुंठित होकर छिपा रहता है तो उसका संस्कार आगे आ नहीं पाता। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी समझ से उनको खुद आगे आना चाहिए, तभी उनकी हम लोग मदद कर पाएंगे। जब तक खुद नहीं पहल करेंगे तो उनका शोषण होता रहेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो भी है, जहाँ भी है, जिस लेवल पे भी है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे शासकीय सेवा के क्षेत्र में हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, जहाँ भी है, वो अपने स्तर से अपने को स्थापित करे, वो अपने धर्म के अनुसार आचरण करे। वो अपने को ये महसूस न करे कि मैं इस धर्म को मानता हूँ तो इस धर्म को लोग क्या कहेंगे। बौद्ध धर्म एक यूनिवर्सल धर्म है। बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल धर्म है। इसको आप छोटा मत समझिए, ये विश्व का धर्म है। इसको आप कहीं छोटा आंकते हैं, वो आपके अंदर भावना नहीं आनी चाहिए। और एक जात विशेष तक इसको सीमित जो करते हैं, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो धर्म तो हमारा ये बहुत पुरातन धर्म है, ये बहुत वैदिक धर्म है। सर, इसी सवाल पे मैं थोड़ा, अगर आप मुझे बता सकें, कुछ लोग कहते हैं कि जब से बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया, ये धर्म कलंकित हो गया, नहीं तो बहुत महान धर्म था। इसको कैसे देख रहे हैं? ऐसा है, बाबा साहब ने इस धर्म को आगे बढ़ाया। जो लोग कहते हैं वो अनभिज्ञ हैं। बाबा साहब की वजह से ही आप भारत में धर्म की लगातार उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है।
उनकी ही देन है कि आज जो है हमारे अनुयायियों की संख्या बढ़ रही है। उनके अनुयायियों के ही देन है कि जो आज हम इस धर्म को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं। नहीं तो ये धर्म विलुप्त हो गया था। उनको क्या कहेंगे जो शादियों में बाबा साहब का फोटो नहीं लगाते, बुद्ध का लगाते हैं, और वो हीन भावना उनके अंदर है, क्या कारण है उसमें आप पाते हैं? देखिए, बाबा साहब किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं, न एक समाज तक सीमित है। मैं एक बात और कहना चाहूँगा, सामान्य वर्ग से भी अपेक्षा है। उनकी घर की महिलाओं को जो आज़ादी मिली है वो बाबा साहब की देन है। आज उनको नहीं पता है क्योंकि सामान्य वर्ग के लोग उनको बताना नहीं चाहते हैं। सही बात तो ये है, उनकी महिलाओं को जो हक और अधिकार मिला, आज अगर उनको जानकारी हो जाए तो वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। मैं यही इतना कहूँगा कि बाबा साहब ने किसी एक जाति वर्ग विशेष के लिए नहीं किया, उन्होंने हर समाज के लिए कुछ न कुछ दिया है और उसका अनुसरण करना चाहिए सभी वर्गों के लिए। तो मैं चाहूँगा जब भी कोई बात हो तो कम से कम सभी धर्मों में व्यापक स्तर से बात, संदेश, मैसेज जाए कि बाबा साहब ने किसी एक वर्ग जाति व विशेष के लिए नहीं किया, सभी धर्मों के लिए किया, सभी व्यक्तियों के लिए किया, सभी समुदायों के लिए किया। जी, लास्ट में सर, आप महिलाओं से क्या कहेंगे कि सुबह उठते ही बाबा साहब को एक फूल जरूर चढ़ाएं? जी, मैं यही कहना चाहूँगा। ज़्यादातर तो पुरुष वर्ग हमारा जो भी है बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो उसका अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन जब तक घर में संस्कार महिलाओं के अंदर नहीं जागृति आई तब तक ये धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हो पाएगा। धर्म को संस्कार जो है बच्चों, महिलाओं से, पत्नी से चलता है, तो उसको जब तक कल्चराइज हम नहीं कर पाएंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं यही अपेक्षा करूंगा, निवेदन करूंगा कि महिलाओं में के अंदर जागरूकता लाया जाए, जिससे कि ये संस्कार और तमाम रीति रिवाज है उसमें संपन्न हो सके इस धर्म से। सारांश में बौद्ध धर्म की क्या एक लाइन में अगर बता सकें कि बौद्ध धर्म है क्या? अब बौद्ध धर्म का तीसरा तो है, आप जानते हैं, उसमें सब समाहित है। बौद्ध धर्म का यही मतलब है कि आप सत्य, अहिंसा और परोपकार, ये तीनों पे डिपेंड है। आप अगर तीनों आगे अपना लेंगे वही सार है, और उससे बड़ा कोई धर्म नहीं। जैसा बुद्ध ने कहा है कि पहले जानो फिर मानो, तो इसको कैसे मानते हैं आप? इसका ये मतलब है विज्ञान है, वैज्ञानिक युग है। इसमें हम अपने को जो पुरातन लोग करते आए हैं उसका खुद भी कुछ देखें अपने स्तर से। हम लोग पढ़े लिखे थे, तब इतना शिक्षा का प्रसार नहीं था। अब आज शिक्षा का प्रसार हो गया तो हम कम से कम उसका अनुसरण करें, उसको जानें, उसके एकदम लीक्स पर न चलें, उसको हम अपने दृष्टि से पढ़े लिखे हैं उसका प्रमाणिक अध्ययन करें, तब जा माने तो बेहतर होगा। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि मुन्नीलाल सर थे, इनका कितना साहसिक काम है। वैसे काम तो कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने जिस तरह से काम कर रहे हैं इसको आपको ध्यान में देखते हुए इनसे प्रेरणा जरूर लेना चाहिए। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, अधिकारी हैं, जो भी पदाधिकारी हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, इनका कहना है शासन कभी आपको रोकेगा नहीं। सारे धर्मों का अधिकार है, सब अपने अपने हिसाब से काम कर सकते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देख रहे थे आप बहुजन समय, मैं प्रतापगढ़ से लाइव दिखा रहा हूँ आपको। जय भीम, जय भारत। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।